हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 64वीं एग्ज़ाम के ऊपर। तो बीपीएससी 64वीं के एग्ज़ाम लगभग 23 दिसंबर को तय किए गए और 23 दिसंबर के होने की भी मैक्सिमम संभावना है। जैसे बहुत सारे लोगों का ना कि ऑन रिकॉर्ड की बात की जाए बीपीएससी की, तो वो पुराना रिकॉर्ड था कि फॉर्म कब भरे जाते थे, एग्ज़ाम कई साल के बाद होते थे, वो पुराने रिकॉर्ड थे। पर अभी जो नए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात की जाए, आपका बीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम है, आपको 99% श्योर रहें कि 23 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसमें कोई डेट चेंज नहीं होगा। 23 दिसंबर आपको फाइनल और इसी के बीच में हो जाएंगे। इसमें लगभग 4.5 लाख अनुमान लगाए फॉर्म फिलअप हुए हैं, 4.5 लाख। और इसमें लगभग आपको समय है 106 दिन। तो आप सभी को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वो जो बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ना था, तो कुछ संक्षेप उसमें बुक कम करने के लिए बात की जा रही थी। तो इसमें बहुत सारे बुक को मैंने कम किया और कम करने के बाद आपके सामने ये रहा वीडियो। और इसमें हम लोग जानेंगे सिर्फ 60 दिन के प्लान। सिर्फ 60 दिन का प्लान हमें क्या करना चाहिए, 60 दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा भी, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से कहा था कि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर बना ले, एक बार सॉल्व कर ले। तो आपके पास बहुत काफ़ी समय थे, 15 दिन आपके पास समय थे। 15 दिन में आपने प्रीवियस ईयर पेपर पर अच्छे कमांड कर लिए होंगे, क्वेश्चन पर पकड़ अच्छा हो गया होगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस स्तर पर आते हैं, प्रश्न जो है किस तरह नेचर प्रश्न क्या क्या रहता है, ये आप समझ गए होंगे आसानी से। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ चीज़ों पर जो लीक से हट कर है। तो कुछ जैसे बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट है कि कमेंट है कि जिसमें ग्रुप में पढ़ना सही है नहीं। तो जो हम लोग सोशल मीडिया का ग्रुप है वो पढ़ना बहुत बेकार है, आपके लिए सही नहीं है। आप उसमें सिर्फ डिस्टर्ब होंगे और उसमें समय की बर्बादी, आपका टाइम के बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होने जा रहा। तो टाइम आपका सिर्फ बर्बाद होंगे। तो मैं बहुत सारे ग्रुप को देखा जो लोग पढ़ रहे हैं, जो 4 से 5 मेंबर होते हैं और पढ़ते हैं, पर मैक्सिमम टाइम जो होते हैं उनको 2 से 3 घंटे, 3 आवर्स मिनिमम, और उस पर फालतू चीज़ों को बहस करते रहते हैं। पर ग्रुप कौन सा बेहतर है? सबसे बेहतर ग्रुप है आप अपने लोकल एरिया में 4 से 5 बच्चे ढूंढें, 4 से 5 लोग हो जाए, और 4 से 5 लोग हम लोग मिल जाते हैं। और जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम लोग जो चीज़ हम पूरे दिन में हम लोगों ने पढ़ा, उस चीज़ के ऊपर 1 घंटा चर्चा करें, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर चर्चा करने से एक बेनिफिट आपका होगा, टोटल रिवीजन हो जाएंगे। जो चीज़ आपने पढ़ा, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स रिवीजन हो जाएंगे। जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ चीज़ का याद नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आपके दोस्त को याद है, तो उस चीज़ को आप दोबारा सुने, तो यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, पर लोकल स्तर पर, ना कि किसी सोशल मीडिया या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के तहत आप ऐसा ना करें। ठीक है, यदि आप नए हैं तो ऐसा कभी भी भूल कर ना करें। पुराने हैं तो वो उनको बहुत सारे लोग मैक्सिमम चीज़ याद रहते हैं, बहुत बार पढ़ चुके होते हैं उसी बुक को। जो नए लोग होते हैं वो पहली बार उस बुक को पकड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होते हैं। एक बार आप पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स के समय तक 2 बार ख़त्म करना ज़रूरी होते हैं बुक को, किसी भी बुक को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री पर आपके पास समय जो मैं दे रहा हूँ आप सभी को, 1 मंथ स्पेक्ट्रम पर आपको समय देनी है, क्योंकि मॉडर्न से आपको प्रश्न 22 से 30 के बीच में रहते हैं। 22 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं मॉडर्न सेक्शन से। तो यहाँ पर आधुनिक इतिहास से 22 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। इस पर आपको 1 मंथ स्पेक्ट्रम के बुक पर आपको देना है। जो सेकंड, हम लोग यहाँ 60 दिन का प्लान कर रहे हैं, तो जो सेकंड मंथ आएंगे इसी चीज़ को रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सेकंड मंथ जब आएंगे तो आपको इसी चीज़ को रिवाइज करना है, और साथ में आपको लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट आपको एंशिएंट और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के ऊपर आपको सिर्फ लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट मध्यकालीन से सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं एंशिएंट से, यानी प्राचीन इतिहास से। तो ये चीज़ आपको करना है। बहुत बुक मैंने कम कर दिया, तो यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन है आपका मॉडर्न। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा आपको करना है कवर। तो इस पर आप रोज़ाना 2 आवर्स
या 3 आवर्स के आसपास देते हैं, बहुत काफ़ी होगा। आसानी से इसमें लगभग 76 या 73 चैप्टर है, यानी 10 इकाई में बांटा हुआ है। तो एक इकाई पर अब 2 से 3 दिन 4 दिन का अप्रॉक्स ले सकते हैं। एक इकाई पर 3 से 4 दिन ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। इसमें कुछ चीज़ को छोड़ सकते हैं, जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट इकाई जो है, इसको फर्स्ट इकाई छोड़ सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपका कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं सेकंड इकाई नंबर से आपको इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, वहाँ से आपको लगातार कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको 2 मंथ पूरा लेना है। फर्स्ट मंथ आपको एक बार रीडिंग देने में, सेकंड मंथ सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को, कुछ चीज़ों को आप याद नहीं कर पाते उस चीज़ को बार बार देखें, और यदि हो सके तो रट्टा मारने की कोशिश बहुत कम करें, पर सिर्फ बार बार देखें और उसको लिख कर कोशिश करें, ठीक है। लुसेंट बहुत कम है, इसमें आप एंशिएंट प्राचीन इतिहास और मेडिवल दोनों कंप्लीट करने में ज़्यादा पेज नहीं है, और इतना आप कर लेते हैं कवर हो जाते हैं। और साथ में आपको घटना चक्र, इन सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आते हैं। घटना चक्र इन सभी सब्जेक्ट के लिए, प्राचीन के लिए भी अलग आते हैं, मध्यकालीन के लिए भी अलग आते हैं, आधुनिक इतिहास के लिए भी अलग आते हैं। ये 3 जो करना है, ये आपको काम करना है 60 दिन के बाद, नवंबर महीने में, ठीक है। नवंबर मंथ में आपको ये काम करना होगा, घटना चक्र को कंप्लीट। यदि आप यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, आपका प्राचीन और मध्यकालीन कंप्लीट हो जाते हैं, तो घटना चक्र प्राचीन और मध्यकालीन का आप यहाँ पर रीडिंग आप रोज़ाना जो ऑब्जेक्टिव है उसे बना सकते हैं। उसमें कुछ नोट्स रहते हैं, उससे एक बार पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत काफ़ी रहेगा इस सेक्शन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को डील करने के लिए। बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न होते हैं, और जो चीज़ जनरल प्रश्न होते हैं उसी टाइप के प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे प्राचीन और मेडिवल के लिए। बिहार से संबंधित इम्तियाज सर का बुक, बहुत ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना ज़्यादा बेहतर नहीं। ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव आपको, जैसे आपको याद करने में आसानी होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ कर आप याद कर लें। इम्तियाज अहमद सर शाह प्लस में रजनीश सर के बुक आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आता है वो रजनीश सर और इम्तियाज अहमद सर 2018 का लेटेस्ट एडिशन आप लीजिएगा। नहीं तो आप सब्जेक्टिव टाइप के पढ़ना अच्छा समझते हैं, इम्तियाज सर का बुक आता है, और एक और सर है उनमें कंबाइंड, कमर अहसन सर का है। दोनों इम्तियाज सर और कमर अहसन है सर, दोनों कंबाइंड है, और इसमें लगभग 29 चैप्टर हैं, और पर चैप्टर पर आप 2 दिन कंप्लीट याद करने में लेते हैं, कंप्लीट करने में तो बहुत काफ़ी है आपको 60 दिन इसे कंप्लीट करने में। तो 60 दिन आपके लिए यहाँ पर बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास समय है, ठीक है। तो बिहार के लिए आपको इतना समय में कंप्लीट हो जाएगा। आप रोज़ाना इस पर भी 2 से 3 घंटा दे सकते हैं। साइंस सेक्शन पर आपको NCERT 9 और 10 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट स्पीडी या लुसेंट पढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप उस चीज़ को, लुसेंट को रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, रट्टा मारने में आप पूरे मंथ समय लगा देते हैं, पर फिर भी आपको सही से लुसेंट कवर नहीं हो पाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप NCERT एक बार रीडिंग दें, साथ में लुसेंट और घटना चक्र को उसको सेट के तौर पर सॉल्व करते रहें, बनाते रहें, तो बहुत बेहतर है। और प्रैक्टिस सेट के ऊपर बात की जाए तो मार्केट में कोई भी अच्छा प्रैक्टिस सेट अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही आएंगे मार्केट में प्रैक्टिस सेट, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो आप सभी को बता दिए जाएंगे। अब आते हैं करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सेक्शन है, यहाँ पर से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर करंट बस 3 से 4 के बीच में प्रश्न रहते हैं, 3 या 4 के आसपास मैक्सिमम जो रहते हैं नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो मेन फोकस करनी है इंडिया का नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स के ऊपर, इसके लिए PD या घटना चक्र आपने जो भी बुक लिया है तो सबसे बेहतर आपके आसान है PD, क्योंकि घटना चक्र को उपलब्ध करना मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं, मार्केट में ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, तो PD बहुत आसान है। PD प्लस SPD, और SPD इसलिए कि आपको उसमें सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो लेटेस्ट होते हैं, और सारे बोर्ड जितने भी आयोग हैं, बोर्ड है, उनके अध्यक्ष, चेयरमैन, ये सारी चीज़ आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। पर PD में आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, हर जगह अलग अलग मिलेंगे, तो इससे आपको बहुत दिक्कत होंगे याद करने में। तो SPD आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मदद करेगा। तो आप SPD को एक बार, बिहार स्पेशल के लिए स्पर्धा पब्लिकेशन के मिल जाएंगे, उसमें बजट, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। साथ में आप गूगल का मदद ले सकते हैं, साथ में किसी नेट के सोर्सेज से आपको जो बिहार से रिलेटेड मिलता है
जैसे बजट, ये आपको कवर करनी होगी। इस पर आपको समय पूरे 2 मंथ कंप्लीट लग जाएंगे। इसमें कोई आप कंप्रोमाइज़ भी करना चाहें तो बहुत मुश्किल है कि कंप्रोमाइज़ कर पाएँ। हर से आपको पूरा कंप्लीट जनवरी से लेकर अब तक करनी है नवंबर तक, तो आपके पास पूरे 11 मंथ के हैं। अब हर मंथ में 4 आप कंप्लीट करते हैं, 4 4 8 कम से कम कंप्लीट हो जाते हैं। और नवंबर में जब आएंगे आप, नवंबर में भी 4 कंप्लीट करते हैं तो पूरे आपको कंप्लीट हो जाते हैं। तो हर मंथ में 4 पीडी कंप्लीट करनी होगी। तो करंट के ऊपर आप रोज़ाना लिखते भी जाएं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लिखना बहुत ज़रूरी है। करंट के ऊपर नहीं लिखते हैं, फर्स्ट चीज़ तो आपने उस पर रीडिंग दिया, पढ़ा, तो उसके बाद लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उससे मैक्सिमम चीज़ याद हो जाते हैं। अब जब उसे रिवाइज करने के समय आएंगे वर्ष का, उसके लिए ईयरली जो आते हैं करंट अफेयर्स, उसको एक बार ले लें और उसे रिवाइज करने के समय में नवंबर या दिसंबर के समय आप रिवाइज कर लें। ये रहा आपका ये सेक्शन। तो अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी पर भी प्रश्न जो रहते हैं अच्छे खासे रहते हैं। यहाँ से 17 से 25 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। पिछली बार 17 क्वेश्चन थे और इस बार 17 से 25 के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे मेहनत करनी है आपको। यहाँ पर आपको जो महेश बर्णवाल सर का समग्र भूगोल आता है वो आप पढ़ लें, बहुत काफ़ी है। एनसीईआरटी आप ना पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर आपको समग्र भूगोल एक बार पढ़नी होगी। इसमें आपको अप्रॉक्स 2 मंथ लग जाएंगे पूरी तरह से कंप्लीट करने में। आप 2 रोज़ाना इस पर भी समय देते हैं या एक दिन अल्टरनेट करके भी समय देते हैं। अल्टरनेट करके बेनिफिट ये होंगे, आपके पास किसी एक सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छे समय देने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट दिन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्राचीन या मध्यकालीन, और साथ में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेहतर रहेंगे ये कंबाइन करके दोनों, आप उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। तो यानी 30 अल्टरनेट करके भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा समय दे सकते हैं और ज़्यादा बेहतर से कर सकते हैं। वो आपके लिए भी बेहतर है। अब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करनी होगी, बार बार बुक चेंज नहीं करना होगा, ये भी अच्छा है। आप 2 दिन किसी 2 सब्जेक्ट के ले लें और अगले दिन जो रोज़ाना जो समसामयिक मुद्दे हैं, घटना करंट अफेयर्स हैं, उस पर रोज़ाना आपको कवर करना होगा। तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। महेश सर का बुक है समग्र भूगोल और साथ में घटनाचक, ये आपको लिए काफ़ी है। अब थोड़ा मैप के ऊपर और यूट्यूब की वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। मैप के ऊपर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो आप देख लें। बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर जो ज्योग्राफी के वीडियो आप सर्च करेंगे, चैनल बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, आप उसके मदद से आप ज़रूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। तो एक चीज़ और ख्याल रखेंगे, तो वीडियो का एक लिमिट समय फिक्स कर लेंगे, हाफ आवर 1 आवर या एक समय फिक्स कर और उसमें 2 घंटा आपने पढ़ा तो एक आधा घंटा, हाफ एन आवर आप जो वीडियो देखा। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें और समय के साथ और समय से ज़्यादा वीडियो ना देखें। पॉलिटी, तो इसमें सिर्फ लूसेंट और घटनाचक्र, इसके अलावा कुछ ना पढ़े, आपके लिए बहुत काफ़ी रहेगा जो लोग नए बच्चे हैं। 11 से 15 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे घटनाचक्र और साथ में लूसेंट। इकोनॉमिक्स, यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। पीडी स्पेशल इशू पर इकोनॉमिक पढ़ सकते हैं और साथ में लूसेंट। आपके इसको कंप्लीट करने में मुश्किल से 1 मंथ लगेंगे। लूसेंट में जो है आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और साथ में पीडी स्पेशल इशू में आपको पूरे 15 से 20 दिन लग जाएंगे, तो 15 दिन में आपको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर समय के साथ कब क्या पढ़नी है आप सब लोग जान चुके हैं। अब जितने ये वीडियो भी स्पेशली नए बच्चे के लिए, नए लोगों के लिए थे, अब यहाँ से इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है। आप सफल होना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं अपना सकते। शॉर्टकट सिर्फ एक लिमिट में ही होते हैं। शॉर्टकट किसी पतली गली से निकलने के लिए बस एक छोटे से रास्ता से गुजर सकते हैं, पर इतना शॉर्टकट इससे ज़्यादा नहीं होते। आपके पास 2 ही साधन हैं, फर्स्ट पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। दूसरा, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप हर दिन प्लान बनाएंगे और हर दिन आपका प्लान फेल होगा। बस आप प्लान ना बनाएं, अपना काम जो है, आपके पास जो बुक्स है डेली आप 8 से 10 घंटा रोज़ाना पढ़ते हैं, बहुत काफ़ी रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगे। इसमें रिज़ल्ट देना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। जैसे बहुत सारे उस समय कमेंट में भी देखें तो बहुत मुश्किल है, प्री के लिए तो मुश्किल नहीं है। आप सच में इतना मेहनत करते हैं
ये सब सारे सब्जेक्ट पर 8 से 10 घंटा देते हैं, कंप्लीट देते हैं और सभी सब्जेक्ट को समय से पहले कंप्लीट करते हैं, तो आप श्योर रहें कि आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। पर आप समय नहीं दे पाते हैं, आप सोचते हैं कि हर दिन पढ़ें, पर किसी चीज़ के ऊपर उलझ जाते हैं। आज पढ़ने का मन नहीं है तो यूट्यूब वीडियो देखने लगे और काम का वीडियो नहीं देखते हैं, फालतू वीडियो यूं ही देखने लगे, वैकेंसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ देखने लगे। तो किसी एक चीज़ को फिक्स करें आप, फिक्स करने के बाद ही आप वीडियो देखें। किसी एक चैनल को जोग्राफिकली आप चुन लें कि इस चैनल को हम इसके अलावा कोई नहीं देखेंगे, कोई और चैनल को चूज ना करेंगे, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा लगा चैनल, जो आपको आसानी से समझ में आए चैनल, जो आपको लगे कि बहुत बेहतर बता रहे हैं, ऑथेंटिक स्टडी हो रही है वहाँ पर, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं और उसी चैनल के ऊपर आधा घंटा रोज़ाना दें। और सारे सब्जेक्ट पर आप नहीं देते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे केमिस्ट्री पर आप समय दे सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखें, जैसे पीरियोडिक टेबल पर ऊपर आप वीडियो देखते हैं तो आसानी से याद होते हैं। आप पर उस चीज़ के ऊपर रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने में याद नहीं होता। पर यदि कोई आपको समझा देता ये सारे सेक्शन में ये सारी चीज़ है, ठीक है, तो आपको आवाज़ सर नहीं बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर सिंपल सा बात है, जहाँ पर आपको दिक्कत हो सिर्फ उसके लिए वीडियो देखें यूट्यूब पर। सोशल मीडिया से अब सच माने तो दूरी बनाए, नहीं दूरी बनाते हैं, आप ग्रुप से भी पढ़ते हैं, ग्रुप से पढ़ें, अपने लोकल स्तर पर ग्रुप बनाकर पढ़ें, और नहीं दूरी बनाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूरी थी इस वजह से कि आप सभी लोग के बहुत रिक्वेस्ट हैं। तो आपका कंफर्म हो गया, 23 दिसंबर का एग्ज़ाम है, ये आज का न्यूज़पेपर है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, आपके पास समय बहुत कम है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।